हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं सभी सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है जो हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था जिसका नाम है नागरी प्रचारिणी सभा काशी। जी हाँ, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, इनका नाम तो सभी ने सुनी रखा होगा। इस पर जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे। परीक्षाओं में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इससे पूछे जाते हैं। क्या इसकी भूमिका रही है, क्या काम करती है और कौन कौन से इसके आंकड़े हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बिल्कुल जीरो से अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, इस पर बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, वरदान डिजिटल क्लासेज का जो मोबाइल ऐप है वो कल शाम 5 बजे, कल शाम 5 बजे मतलब कि 8 तारीख जुलाई को 5 बजे लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसमें आपके लिए खास ऑफर रखा है। पहला, ध्यान से सुनना, पहला ऑफर, जिस कोर्स की फीस 12 से 15 हजार रुपये चार्ज की जाती है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो कल मिलेगा आपको मात्र 999 रुपए में। कितने में? 999 रुपए में मात्र, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेसन्स मिलेंगे, लाइव क्लासेज मिलेंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट ई नोट्स बुक्स मिलेंगे। टोटल चीज आपको इसके बाद में कहीं दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, दोबारा से नए कोई कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा और बिल्कुल अपर हाईएस्ट लेवल तक के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके बाद में आप खुद हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं भी पढ़ा सकेंगे। इतने काबिल आप निश्चित तौर पे बन जाएंगे। तो क्या सुना आपने? हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी कॉस्ट मात्र और मात्र 999 रुपए। ये केवल 3 दिन के लिए रहेगा। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, 3 दिन का ऑफर है जो शुरुआती आपके लिए रखा है। ओके, तो अभी प्ले स्टोर से वरदान डिजिटल क्लासेज का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। दूसरा ऑफर, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की कितनी भूमिका होती है आपको सभी को पता है। हिंदी व्याकरण का जो चार्ज है 2500 से 3000 रुपए का चार्ज किया जाता है, सभी जानते हैं। लेकिन यह कोर्स भी आपको मात्र 199 रुपए, मात्र 199 रुपए में, दुनिया में कोई इससे सस्ता कोर्स आपको अवेलेबल नहीं करवा सकता। ये विद्यार्थी हित में एक शानदार प्रयास है। घर बैठे आराम से पूरी कंप्लीट व्याकरण है जो आपको बिल्कुल बारीकी सिखाई जाएगी, और डेमो क्लास है वो भी उपलब्ध है। ओके, अन्य जो कोर्सेज हैं उन पर भी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 3 दिन विशेष तौर पे जो भी आपके साथी हैं, जो भी हिंदी प्रेमी हैं, जो जुड़े रहना चाहते हैं हिंदी व्याकरण से या हिंदी साहित्य से, वो ये कोर्स खरीद सकते हैं। उसके बाद में उनकी जो मतलब फालतू खर्चा है वो करने की भविष्य में आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज के 1 साल तक आप बार बार उन वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो जो अपने नंबर है जो सभी को पता ही है, 7688824989। ठीक है, तो इस नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं नंबर, वहां संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्यूरीज हो तो बेझिझक आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके, तो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। समझिए ध्यान से, क्या बताया। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा किस पर? नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा। ओके, काशी नाम साथ साथ सुना होगा सभी ने। सबसे पहले दोस्तों, ये संस्था है क्या, क्या काम करती है ये चीज अपने को जानना। एक एक फैक्ट क्लियर करूंगा, तो एक एक फैक्ट पर आप बिल्कुल बारीकी से देखिए। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये आया कि ये संस्था क्या है,
क्या काम करती है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, हम बात करेंगे किसकी, हिंदी भाषा। तो देखो हिंदी भाषा हो गई, साहित्य हो गया, हिंदी भाषा हो गई और क्या हो गया, साहित्य हो गया, और साथ में जो देवनागरी क्या है ये लिपि, देवनागरी लिपि जो हिंदी की है अपनी सभी जानते हैं, ये तीनों को, इनको मतलब तीनों का जो प्रचार प्रसार है वो प्रचार प्रसार करने का काम है। तो देखो ध्यान रखना, इन तीनों का क्या करने का, प्रचार प्रसार करने का जो कार्य है। और मैं ये कह सकता हूं कि देश की ये अग्रणी संस्था है साहब, क्या है, देश की, पूरे भारत की अग्रणी संस्था है कौन, नागरी प्रचारिणी सभा, जो हिंदी भाषा है, हिंदी साहित्य है, देवनागरी लिपि है, इसका प्रचार प्रसार करती है। सिंपल सा पॉइंट है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं किसकी, इसकी स्थापना की, स्थापना। तो देखो इसकी स्थापना है वो होती है 16 जुलाई, कब होती है, 16 जुलाई 1893 को। तो देखो प्रश्न बनते हैं यहां से 16 जुलाई 1893, देखो ये इसकी स्थापना डेट हो गई, ठीक है ना। अब देखो बहुत ही रोचक तथ्य हैं, किस परिस्थिति में किस प्रकार से स्थापना की जाती है, ध्यान रखना। ओके, ये तो स्थापना हो गई। अब स्थान कहां पर स्थापना की गई, तो आपको नाम के साथ ही पढ़ते हो आप, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना काशी में स्थापना हुई, या फिर देखो वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो देखो ये है, ये आपको ध्यान रखना है, ये स्थापना से संबंधित तथ्य हो गए। अब सुनिए, ये एक चीज नोट विशेष तौर पे ध्यान रखना है साहब, क्या, स्थापना किस प्रकार से की गई। देखो एक कॉलेज है वाराणसी में जिसका नाम था क्वींस कॉलेज, क्या नाम था, क्वींस कॉलेज, ध्यान रखना, क्वींस कॉलेज कहाँ पर है, ये है वाराणसी। देखो क्वींस कॉलेज वाराणसी, ठीक है ना। इसमें 9वीं कक्षा के 3 विद्यार्थी हैं। कौन सी कक्षा के हैं, 9वीं कक्षा के। आप पास कर चुके हो 9वीं कक्षा, निकल चुके हो 9वीं कक्षा से, देखिए। लेकिन ये विद्यार्थी कौन सी कक्षा के हैं, 9वीं कक्षा के हैं, जो पढ़ते हैं कहाँ पर, क्वींस कॉलेज वाराणसी में। उस समय बाहुल्य किसका था, अंग्रेजी का था, अंग्रेजों का ही राज था, ठीक है ना। अंग्रेजी का बाहुल्य था, मुगलों के कारण उर्दू का बाहुल्य था, फारसी का बाहुल्य था, वहाँ हिंदी को हीन समझा जाता था। ऐसी स्थिति में देखो क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हिंदी के लिए कुछ खास किया जाए। 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, ध्यान देना, और ये सोच रहे हैं हिंदी के लिए क्यों ना कुछ खास किया जाए। तो ऐसा सोचकर एक प्लान लेकर आते हैं, और प्लान आया जो किस रूप में, नागरी प्रचारिणी सभा के रूप में, ठीक है ना। और ये स्थापना जो क्वींस कॉलेज का जो हॉस्टल, जिसको हम छात्रावास बोलते हैं, ठीक है ना। और देखो कहाँ, छात्रावास का जो बरामदा होता है, उस बरामदे में बैठकर ये मीटिंग करते हैं, और उस बरामदे में बैठकर ये प्लान पूरा इनका तैयार होता है। ओके, अब मैं आपसे बात करूंगा कि ये 3 प्रश्न क्या आएगा। देखो ध्यान रखना, जो स्थापना करता है, ठीक है ना, संस्थापक जिनको हम कह सकते हैं, इसमें ये 3 विद्यार्थी, देखो 9वीं कक्षा के कितने विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी हैं साहब। और ये 3 विद्यार्थी कौन कौन हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। पहला नाम, देखो ये 3 कौन कौन है, पहला नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे बहुत बार प्रश्न बनकर आता है। बाबू, श्याम, देखो 3 नाम याद रखना, श्याम, शॉर्ट में राम और शिव, श्याम, राम और शिव, ठीक है ना। तो पहला नाम हो गया बाबू, श्याम से तो क्या बन गया, श्याम सुंदर दास, पहला नाम हो गया श्याम सुंदर दास। ओके, दूसरा जो नाम है, जो देखो अभी बताया मैंने श्याम, दूसरा राम, तो राम से क्या नाम बनेगा, राम नारायण मिश्र, पहला हो गया श्याम सुंदर दास, दूसरा नाम क्या है, राम नारायण
मिश्र, 2 नाम हो चुके हैं साहब। और अब बचा कौन सा? तीसरा नाम। तीसरा नाम किससे? शिव से। तो शिव से कौन सा नाम है? शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह। ओके, तो देखो ये 3 विद्यार्थी थे साहब। इन तीनों ने प्लानिंग की और तीनों ने प्लानिंग करके और फिर ये स्थापना कर डाली नागरिक प्रचारणी सभा काशी की। कहाँ का? जो कॉलेज थी क्वींस कॉलेज, उसके हॉस्टल के बरामदे में बैठ करके। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, ये 3 हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही किसकी? बाबू श्याम सुंदर दास की। इसलिए ये प्रश्न देखो काफी बार आ चुका है। हालांकि उपयुक्त सभी हैं जो इसके संस्थापक के रूप में रहे हैं, ओके, लेकिन अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, अगर ये न देकर अकेले दिए गए हैं तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? बाबू श्याम सुंदर दास की। और इन तीनों में से भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? बाबू श्याम सुंदर दास की। इसलिए विशेष संस्थापक के रूप में हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास को प्रायोरिटी देते हैं। तो ध्यान रखना, मुख्य भूमिका अपनी किसकी रही? बाबू श्याम सुंदर दास की। पॉइंट क्लियर हो गए यहां तक? ओके, तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, फिर देखना क्या है। हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी, इसका प्रचार प्रसार करने देश की एक अग्रणी संस्था है। स्थापना 16 जुलाई 1893 को होती है। स्थान काशी वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और देखो ध्यान रखना, क्वींस कॉलेज जो वाराणसी है उसमें 9वीं कक्षा के 3 विद्यार्थी हैं और 3 विद्यार्थी हैं बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है ना, शॉर्टकट में हम कह सकते हैं श्याम, राम और शिव। ये 3 हैं, इन्होंने स्थापना की। कहां पर बैठ करके? जो कॉलेज का हॉस्टल था उस हॉस्टल के बरामदे में बैठकर इसकी स्थापना की। ओके, अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसकी बैठकों। ओके, तो जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रारंभिक, इनकी प्रारंभिक बैठक। अब जैसे ये संस्था है, इसकी स्थापना कर दी। जो शुरुआती जो बैठक होती थी इनकी, ये देखो काशी है, उसमें एक सप्त सागर नाम का मोहल्ला है। मोहल्ला है कौन सा? सप्त सागर। कहाँ? काशी में। उसमें गुड़साल है। वहाँ गुड़साल में जो प्रारंभिक बैठक होती, जगह नहीं थी कोई स्पेशली इनके लिए, तो इसलिए ध्यान रखना प्रारंभिक बैठक कहाँ आयोजित की जाती है इनकी? काशी के क्या नाम है? सप्त सागर। जो मोहल्ला है, मोहल्ला जानते ही होंगे, कॉलोनी, उसको मोहल्ला बोलते हैं। तो देखो काशी के सप्त सागर मोहल्ले के गुड़साल जानते होंगे सभी। गुड़साल, जहां घोड़े रखे जाते हैं, गुड़साल होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखो शुरुआती जो इनकी बैठक है जो शुरू हो जाती है। उसके बाद में कुछ समय के बाद में फिर बाद में जाकर के इनका एक स्वतंत्र जो भवन है उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये रही। अब देखो बैठक हो गई। अब बैठक होगी तो आवश्यकता पड़ेगी किसकी? अध्यक्ष की। तो यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है क्या कि भाई इसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो कौन है प्रथम अध्यक्ष? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आपको पता है नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान रखना। राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास पहले अध्यक्ष रहे इसके। और कौन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम सुना ही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उनके फुफेरे भाई हैं साहब। कौन? राधा कृष्ण दास। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? प्रथम अध्यक्ष हैं राधा कृष्ण दास। कौन है ये? भारतेंदु जी से क्या संबंध है? तो ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई हैं साहब। ओके, बड़ी हस्ती रही है ये भी। ठीक है ना। अब इनके अलावा जो देखो प्रथम अध्यक्ष का प्रश्न हो गया। एक अन्य जो मुख्य अध्यक्ष रहे हैं, मुख्य अध्यक्ष, वैसे अध्यक्ष तो हर बार ही बनते हैं, लेकिन इनके बाद में मुख्य अध्यक्ष हैं, इनके अलावा वो कौन रहे हैं? एक तो साहब जो 3 जो संस्थापक थे, तो उनमें बाबू श्याम सुंदर दास हैं। देखो अन्य अध्यक्ष में एक तो श्याम सुंदर दास, जो 3 थे ना, उनमें से जो बाबू श्याम सुंदर दास हैं वो अध्यक्ष बने हैं। कब से बने हैं? ये 1900 से
1908 तक रहे साहब। कब तक रहे? इनकी 1900 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक ये क्या रहे? अध्यक्ष रहे। ठीक है ना। इसके बाद में जो दूसरा देखो श्याम, मिश्र बंधुओं में देखो श्याम नाम से ही हैं, दूसरे हैं जो भी, श्याम बिहारी मिश्र नाम सुना होगा ना आपने। मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र और इनके भाई कौन? सुखदेव बिहारी मिश्र, ये रहते हैं साहब। अब ये कब रहे? 1900 से 1908 तक ये हो गए, और 1908 से 1916 ईस्वी तक ये रहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अन्य अध्यक्ष हैं जो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा प्रश्न आ चुका है। तो ये सन है, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है स्थापना करने वाले प्रथम अध्यक्ष का क्वेश्चन है, क्योंकि स्थापना तो तीनों ने की, लेकिन उनमें से अध्यक्ष न बनकर किसको बनाया गया? राधाकृष्ण दास को बनाया गया। ऑप्शन में ये आता है श्याम सुंदर दास, ये आपको नहीं करना है। श्याम सुंदर दास अध्यक्ष बने, लेकिन कब बने? 1900 में बने थे, और 1900 से कब तक? 1908 तक रहे थे। ठीक है ना। तो ये तथ्य अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सब क्या होता है कि जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो इनके संपर्क में आती हैं, और संपर्क में आते ही और वो इस संस्था के क्या? सदस्य बनने लग जाते हैं, और सदस्य बनते हैं तो इसकी एक पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो प्रथम वर्ष में देखो, अन्य ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम वर्ष में सदस्य कौन कौन बन जाते हैं साहब? प्रथम वर्ष में ही सदस्य बन गए, पहली साल ही। और इसी कारण से इतनी बड़ी बड़ी हस्ती पहले साल में अगर इससे जुड़ रही हैं तो इसका मतलब कुछ दम होगा। ओके। तो कौन कौन जुड़े? जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आपने सुना होगा। ओके। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन साहब, ये भी इनसे जुड़े। ठीक है। इनके अलावा पंडित सुधाकर द्विवेदी का नाम सुना होगा, ये भी इनसे जुड़ गए साहब, पंडित सुधाकर द्विवेदी, ये भी इनसे जुड़ गए। ओके। इनके अलावा अंबिका दत्त जी का नाम सुना होगा, अंबिका दत्त व्यास, ये भी इनसे जुड़े हैं। ऐसा प्रश्न आ जाएगा कौन कौन से जुड़े थे? तो देखो अंबिका दत्त व्यास। ओके। और इनके अलावा एक नाम और है चौधरी प्रेमघन, ये नाम भी आपने सुना होगा, ये इनसे जुड़ जाते हैं साहब। तो देखो ये पहली साल में इनसे जुड़े, इसका मतलब कुछ न कुछ क्वालिटी अवश्य थी। ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु रहे। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं इसको। प्रारंभिक बैठक कहाँ होती थी? काशी का एक सप्तसागर मोहल्ला है, उस मोहल्ले के गुड़साल में इनकी बैठक आयोजित होती थी, लेकिन बाद में इनका एक स्वतंत्र भवन है जो बना दिया जाता है। प्रथम अध्यक्ष की बात आएगी तो राधाकृष्ण दास हैं जो प्रथम अध्यक्ष रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई रहे हैं। ओके, ध्यान रखना। अन्य अध्यक्षों में देखो एक श्याम सुंदर दास जी की बात की जाती है, और श्याम सुंदर दास जी हैं जो संस्थापक रहे हैं, आपको पता ही है। देखो 1900 से 1908 ईस्वी तक काल रहा है इनका। ओके। अन्य अध्यक्ष में बात करें तो वही श्याम जो मिश्र बंधुओं में है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र 1908 से 1916 ईस्वी तक रहे हैं। ओके। इसके बाद में देखो प्रथम वर्ष में सदस्य, प्रथम वर्ष में कौन कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन इनसे जुड़े, पंडित सुधाकर द्विवेदी इनसे जुड़े, अंबिका दत्त व्यास इनसे जुड़े, चौधरी प्रेमघन है जो इनसे जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में देखो हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं उन पर एक नजर मारते हैं, ध्यान दीजिए। ओके, देखो ध्यान दें, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। अब इन महत्वपूर्ण तथ्य में देखो बात है, सबसे पहले एक एक पॉइंट लेके चलूंगा मैं। सबसे पहले बात है 1896 की, ये सन ध्यान रखना। 1896 इसकी दो महत्वपूर्ण घटनाएं जहां से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। दो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं? पहली घटना की अगर मैं बात करूं
तो त्रैमासिक एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन शुरू किया, ध्यान रखना। क्या? त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन, त्रैमासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन शुरू किया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब ये त्रैमासिक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन शुरू किया है, तो दोस्तों इसके संपादक कौन? एक प्रश्न हो, ये त्रैमासिक पत्रिका जो इन्होंने निकाली तो इसके संपादक मंडल, संपादक तो किताब खरीदते हैं, जानते हैं, जो संपादन काम का एडिटर, तो संपादक जो मंडल है, इस संपादक मंडल कोई एक व्यक्ति नहीं थे। संपादक मंडल में कौन कौन से व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो स्वयं, जो आपको बताया था मैंने, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? बाबू श्याम सुंदर दास की रही है, ठीक है ना। तो बाबू श्याम सुंदर दास हैं जो एक तो संपादक मंडल में थे, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास रहे, ठीक है। दूसरे चिंतामणि का नाम सुना होगा आपने, चिंतामणि घोष, ये रहे उस मंडल में, चिंतामणि घोष, ठीक है। और एक नाम आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ओके। देखो ये संपादक मंडल में रहे हैं तीन व्यक्ति, तो कौन से व्यक्ति संपादक मंडल में थे और कौन से नहीं थे, ये चीज अपने को ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, ओके साहब। तो पहली घटना 1896 की कौन सी हुई? त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, और संपादक मंडल में कौन कौन से थे इस पत्रिका में? बाबू श्याम सुंदर दास थे, चिंतामणि घोष थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, ठीक है ना, ओके। दूसरी घटना कौन सी थी? तो दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या थी? तो देखो एक पुस्तकालय जिसका नाम है, दूसरी घटना है ये आर्य भाषा पुस्तकालय, आर्य भाषा पुस्तकालय, ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। कब की? 1896 की। तो 1896 की ये प्रश्न आता है, आर्य भाषा पुस्तकालय है, इसकी स्थापना कब हुई? ये 1896 होती है, किसके द्वारा होती है? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा होती है, ध्यान रखना। अब दोस्तों ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देश का, भारत का, ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा हिंदी का पुस्तकालय, हिंदी भाषा का, ध्यान रखना, हिंदी का सबसे बड़ा, देखो ध्यान रखना, क्या है इसके एक फैक्ट? देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा हिंदी पुस्तकालय है साहब, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बना ना। तो देश का सबसे बड़ा हिंदी पुस्तकालय कौन सा है? तो आप बताएंगे उसमें आर्य भाषा पुस्तकालय है, ठीक है। अब देखो ये पुस्तकालय है ना, ये बनाने से पहले ही ठाकुर गदाधर सिंह एक नाम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठाकुर गदाधर सिंह, ठीक है। ठाकुर गदाधर सिंह का एक छोटा सा पुस्तकालय चलता था खुद का इनका, ओके। तो ठाकुर गदाधर सिंह ने फिर ये पुस्तकालय दे दिया किसको? नागरिक प्रचारणी सभा काशी को। तो ये ध्यान रखना, ये किसके द्वारा आर्य भाषा पुस्तकालय है, जो किसके द्वारा प्रदत्त है? ठाकुर गदाधर सिंह द्वारा प्रदत्त है, ठीक है ना। तो यानी इन्होंने ये पुस्तकालय उनको दिया है, क्लियर पॉइंट। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये 1896 की दो घटनाएं मैंने आपको बताई हैं। कौन सी? त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, संपादक मंडल में कौन है ये ध्यान रखना है, बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष और जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरी घटना है जो क्या है, ये है आर्य भाषा पुस्तकालय, इसी समय होता है, देश का सबसे बड़ा हिंदी का पुस्तकालय है ये, ठाकुर गदाधर सिंह के द्वारा ये प्रदत्त है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपना घटना रही 1896 की। नेक्स्ट घटना बात करते हैं 1898। तो देखो नेक्स्ट जो घटना है वो है 1898 की, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, 1898 में कौन सी घटना हुई? तो 1898 में जो पारिभाषिक शब्दावली जानते हुए आप, तो ये पारिभाषिक जो शब्दावली होते हैं ना, उसका प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। ध्यान रखना 1898 में क्या हुआ? पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन, पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन ये होता है कब? 1898 में। लेकिन ध्यान देना, ये पारिभाषिक शब्दावली है ना,
एक भाषा से दूसरी भाषा में, ठीक है ना। तो ये पारिभाषिक शब्दावली है जो शुरू में किस में प्रयास किए, एक तो गुजराती भाषा है। देखो कौन कौन सी प्रारंभिक प्रयास की बात कर रहा हूं मैं, देखो प्रारंभिक प्रयास, पहला प्रयास किस में किया गया, एक भाषा तो है कौन सी साहब, गुजराती है, कौन सी है, गुजराती, दूसरी मराठी और तीसरी बंगला, तीन भाषा जिन पे सर्वप्रथम प्रयास किया गया। तो पहली गुजराती हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, मराठी हो गई, और तीसरी बंगला भाषा हो गई, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से ये पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन है जो कब होता है, 1898 में होता है। सबसे पहले तीन जो भाषा हैं उनको पारिभाषित करने का प्रयास किया गया शब्दावली का, गुजराती, मराठी और बंगला। क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण सन है जो है हमारे सामने 1910 की साहब, कब की है, 1910 के। क्या हुआ 1910 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, हिंदी साहित्य सम्मेलन, और कहाँ, प्रयाग में हुआ, ठीक है ना, प्रयागराज, नाम सुनी रखा होगा आपने। तो देखो ये 1910 में होता है हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ होता है, प्रयाग में होता है, ठीक है। यहाँ प्रयाग में स्थापना होती है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में होता है, कब, 1910 में। देखो लेकिन क्या होता है कि वाराणसी में एक प्रश्न आ जाता है काफी बार कि जो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन है ये वाराणसी में स्थापित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखो वाराणसी में जो स्थापित करने में जो योगदान रहा, इसमें एक तो मदन मोहन मालवीय का नाम आपने सुना होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन जिनका नाम सुना होगा, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये प्रयाग में है। देखो वाराणसी में स्थापना किनके प्रयासों से हुई, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, और एक व्यक्ति रहे कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है, ये भूमिका निभाते हैं 1910 वाले केस में। क्लियर हो गया पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य और हम जानने वाले हैं इसमें, कौन सी, इसके द्वारा सबसे बड़ी एक बात है हिंदी विश्वकोश। क्या, हिंदी विश्वकोश का संपादन किया गया है किसके द्वारा, नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। तो ध्यान रखना, क्या, हिंदी विश्वकोश, हिंदी विश्वकोश का संपादन किसके द्वारा, नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले इसमें अपने को ध्यान रखने वाले जो पॉइंट है वो है, देखो एक तो इसमें पहला पॉइंट तो ये विश्वकोश का संपादन जो होता है, सबसे पहले ये जो काम किया जाए किसके द्वारा, केंद्र सरकार की सहायता से। किसकी सहायता से साहब, केंद्र सरकार की सहायता से ये कार्य होता है, संपादन केंद्र सरकार सहायता करती है इसमें, ठीक है ना। दूसरे, इसमें कितने भाग प्रकाशित हो चुके, तो ध्यान रखना 12 भाग हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। दूसरा फैक्ट इसके बारे में, कितने भाग, 12 भाग हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट है इसमें आता है हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर इसी के अंतर्गत है। देखो ध्यान रखना, यहां शुरू कर रहा हूं मैं, हिंदी शब्द सागर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो हिंदी शब्द सागर है इसके द्वारा ध्यान रखना संपादन किसने, हिंदी विश्वकोश है ना, इसके अंतर्गत ही हिंदी शब्द सागर है उसका संपादन किया गया है। तो हिंदी शब्द सागर है, क्या है ये, शब्दों का सागर है, भंडार है। कितने खंड है, तो देखो इसमें तो ये 12 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी शब्द सागर है, इसमें ध्यान रखना कितने हैं, हिंदी शब्द सागर में खंड पूछे जाते हैं कई बार, तो कितने, 10 खंड हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये हिंदी का सर्वाधिक जो प्रामाणिक, जिसको ऑथेंटिक बोलते हैं, हिंदी भाषा का सबसे ऑथेंटिक जो स्रोत है
वो साहब यही है हिंदी शब्द सागर। ओके, जो आप अशुद्धि शुद्धि की बात करते हो ना, वर्तनी, तो ये सबसे ऑथेंटिक किसकी मानी जाती है? हिंदी शब्द सागर की मानी जाती है। और सबसे शब्द सागर है, भंडार है, तो ये बहुत बड़ा है, विस्तृत है। तो कह सकते हैं हम इसमें, देखो इसकी एक विशेषता क्या हो गई, हिंदी का सबसे प्रामाणिक, हिंदी का सबसे प्रामाणिक, या फिर हम कह सकते हैं सबसे विस्तृत जो ग्रंथ है वो है क्या? हिंदी शब्द सागर। ओके, तो ये सबसे प्रामाणिक और सबसे विस्तृत है। इसके अलावा देखो, अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, अब स्टूडेंट्स लोग हैं जो इतना बड़ा थोड़ी पढ़ेंगे, वहां कुछ मुख्य मुख्य, इसमें तो सारी चीजें शामिल हो गई, ये तो बहुत बड़ा है। अब छोटे के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, किसमें पढ़ें? तो थोड़ा सा लघु, दो छोटे ग्रंथ और बनाए गए। देखो, दो शब्द सागर, कौन से? छोटे में दो, एक तो लघु शब्द सागर, लघु शब्द सागर हो गया, ठीक है ना, लघु शब्द सागर। और दूसरा, लघु में तर जोड़ दो, क्या बन जाएगा? लघुतर शब्द सागर हो गया। तो देखो, इस तरह से ये दो छोटे और बनाए गए। तो दोस्तों, ये रही हिंदी विश्वकोश से संबंधित जुड़ी बातें। तो ये सारी चीजें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो किससे संबंधित हैं? ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी से संबंधित हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इसको। 1898 में पारिभाषिक जो शब्दावली है उसका प्रकाशन किया गया। प्रारंभिक प्रयास है जो 3 भाषाओं पे किया गया, विशेष तौर पे गुजराती है, मराठी है और कौन सी? बंगला भाषा है। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हुआ था और वाराणसी में स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? मदन मोहन मालवीय ने और पुरुषोत्तम दास टंडन ने दिया था। हिंदी विश्वकोश का संपादन है, ये केंद्र सरकार की सहायता से होता है। 12 भाग इसके प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन हिंदी शब्द सागर जो है ये 10 खंड में प्रकाशित हुआ, 10 खंड है, ध्यान रखना। और हिंदी का सबसे प्रामाणिक, ऑथेंटिक और सबसे विस्तृत जो ग्रंथ है ये है। और दोस्तों, छोटे बनाए गए तो लघु शब्द सागर बनाया गया और एक लघुतर शब्द सागर बनाया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर देना। और संपूर्ण हिंदी साहित्य के कोर्स के लिए जैसा कि आपको बताया गया, आप हमारे वरदान डिजिटल क्लासेज के ऐप से संपूर्ण हिंदी साहित्य की क्लास प्राप्त कर सकते हैं मात्र 999 रुपये में। वो भी ऑफर है मात्र केवल 3 दिन के लिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट।